Hello everyone. I welcome you all in this session. जैसे हमने लास्ट वाले सेशन में देख लिया कि अगर हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये एग्जैक्ट नहीं हुई, दैट इज डो एम बाई डो ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू डो एन बाई डो ऑफ एक्स, लेकिन बट इट इज होमोजीनियस, देन मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन ढूंढता हूँ दैट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो किसके बराबर होती है 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई। तो इससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे अब बनेगी वो किस फॉर्म में होगी, एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एग्जैक्ट बन जाती है। तो इसका जो सोल्यूशन होता है दैट इज द एम डैश डी एक्स कीपिंग वाई एज कॉन्स्टेंट। तो हम यहाँ पे वाई को कॉन्स्टेंट मानते हैं, प्लस इंटीग्रल ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू सी। तो सेकंड टर्म में, सॉरी सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म में हम यहाँ पे वो टर्म्स ले रहे हैं एन से जिनमें एक्स नहीं होगा, दैट इज फ्री फ्रॉम एक्स, दोज टर्म्स दैट आर फ्री फ्रॉम एक्स। तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन रिड्यूस्ड टू द एग्जैक्ट। नाउ हर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट होगी, या ज़रूरी नहीं है कि ये होमोजीनियस रहेगी। कभी कभार हमारे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे फंक्शन होगी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एग्जैक्ट भी नहीं है, ये होमोजीनियस भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसकी डिग्री 3 है, यहाँ पे 2 और 2 हो गई 4, 2 1 हो गए 3, 3 2 हो गए 5। तो ये होमोजीनियस भी नहीं है, एग्जैक्ट भी नहीं है। लेकिन एक फॉर्म में हम इसको ला सकते हैं, एक्स को कॉमन ले लो तो ये इस फॉर्म में आएगी एक्स, और यहाँ पे वाई कॉमन ले लो वाई, तो ये आएगा एक्स वाई प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, प्लस इस वाले में एक्स कॉमन ले लो तो ये आएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास एक और फॉर्म आ गई, हम इसको कह सकते हैं ये इस फॉर्म में y a function of x and y dx plus x times another function of x and y dy is equal to ज़ीरो। अगर ये भी किस फॉर्म में है, अगर आप देखोगे इतना जो है ये आप m मान के चलो, इतना आप n मान के चलो, तो ये किस फॉर्म में है, दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे भी डो m बाई डो ऑफ y इज नॉट इक्वल टू डो n बाई डो ऑफ x, मीन्स इट इज नॉट एग्जैक्ट, इट इज नॉट होमोजीनियस। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन ढूंढते हैं दैट वी कॉल एज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर रहता है, जैसे होमोजीनियस केस में 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई है, तो यहाँ पे इन दिस केस जब मेरा ऐसी फंक्शन होगी तो इस वाले केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहता है दैट इज 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई।
जब मैं ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ लूंगा तो मैं इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं और ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये किस फॉर्म में आएगी, m डैश डी एक्स प्लस n डैश डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी मेरी एग्जैक्ट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है और मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ पाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यही केस लेते हैं, ये जो मैंने इक्वेशन ले ली डिफरेंशियल इक्वेशन दैट वाज y xy yes y xy plus 2 x square y, is it x square, yes it is x square y square, so it is here y cube, so it will be y square, okay, x square y square dx plus x times xy minus x square y square dy is equal to 0। ठीक है, तो यहां पे जो मेरा m है किसके बराबर है, एक्स वाई स्क्वायर ये वाला पार्ट प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब, जो n पार्ट है दैट इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, dou m by dou y, keeping x as constant, it will be 2 times xy plus 6 times x square y square, and differentiate n with respect to the x, so that is 2xy minus 3x square y square, and you can check it is not equal, so it means it is not exact, but we can check that it is in the form of y, any function of x and y dx है ना, इस फॉर्म में है, any another function जो होगी in the dy is equal to 0। तो मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढता हूँ। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस वाले केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर रहता है, 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई। चलो सॉल्व करते हैं इसको, 1 बाई मेरा m क्या है, एक्स वाई स्क्वायर ये वाला पार्ट, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब वाई क्यूब, माइनस करना है ये वाला पार्ट, तो n को क्या करना है, मल्टीप्लाई y, सो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो ये पार्ट इसके साथ कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 1 बाई यहाँ पे प्लस दैट इज 3x क्यूब वाई क्यूब। तो इस 1 बाई 3x क्यूब वाई क्यूब से मैं मल्टीप्लाई करूंगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट विल बी, सो आई कैन सी मल्टीप्लाइंग गिवन differential equation by 1 by 3 x cube y cube, we will get, that is इसको आप 1 by 3 x cube y cube से मल्टीप्लाई करोगे, so that is 1 by 3 x cube y cube multiply with the given differential equation, that's y xy plus 2x square y square dx plus x xy x square y square dy is equal to 0। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करके m पार्ट क्या बन जाएगा, तो m पार्ट ये वाला पार्ट, इसको डिवाइड करो 3x क्यूब वाई क्यूब से, तो ये बन जाएगा 1 बाई 3x स्क्वायर वाई प्लस 2 बाई 3x
dx प्लस अब इसको करो डिवाइड 3x² y, तो ये बन जाएगा 1/3xy² माइनस 1/3y dy इज इक्वल 0। तो ये आपका m डैश बन गया, ये आपका n डैश बन गया, तो ये अब एग्जैक्ट होगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन जो होगा, द सोल्यूशन इज, जब ये एग्जैक्ट हैं तो सोल्यूशन क्या रहेगा, इंटीग्रल ऑफ m डैश dx n dash dy is equal to c. Here y is constant and here we have to consider terms which are free from x. तो अब यहाँ पे समझ लो क्या होगा फिर इंटीग्रल, तो यहाँ पे इसको y को कांस्टेंट मान के चल रहा है, तो हमें 1/3 y बाहर आएगा, 1/x² dx को इंटीग्रेट हो जाएगा, 2/3 बाहर आएगा, 1/x dx इंटीग्रेट होगा, तो इसमें x है तो ये हमें लेना ही नहीं है, इसमें x नहीं है तो हम लेंगे -1/3 इंटीग्रल ऑफ y dy इज इक्वल टू 0, सॉरी c है ना, सोल्यूशन है। तो ये किसके बराबर आएगा, तो इंटीग्रल ऑफ x² तो आएगा -1/3xy 2/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x log of x 1/3 log of y is equal to c। तो 3 कॉमन ले तो -1/xy प्लस 2 log of x minus log of y is equal to c is the solution. Okay, so this was the second case that's in your syllabus. We will check another 2 cases in the next video. Thank you.